तो आज अपन लोग देखते हैं, सभी को दिखाई दे रहा होगा। और जिन लोगों ने अपना अपना नाम नहीं लिखा है वो अपना नाम लिखें। हमें नहीं पता कि रेडमी कौन है और 1008 कौन है, या हमें नहीं पता तो उनकी अटेंडेंस नहीं हो पाएगी साहब। इसलिए आप लोग अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने से आपकी पहचान होगी। और आप क्लास में आए हैं, देखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, हमें पता नहीं है। तो आप अपना नाम लिखिएगा, इससे पता चलेगा कि आप पढ़ने के लिए आए हुए हैं। अपन को देखना ये है, अपन ने पिछले बार देखा था कि कर्ता कारक किसे हैं। तो कर्ता कारक के अपन ने सारे रूप देखे थे, जो अपन आज हम आपको भेज देंगे। अब बात आती है यहाँ से कर्म कारक की। अब यहाँ पर कर्म कारक की बात आती है। अपन ने जब वाक्य में देखा था, जो हमने वाक्य कल आपको दिए थे, उस वाक्य में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी जो कंफ्यूजन की आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कर्म क्या है, करण क्या है, कुछ भी नहीं पता। अब जैसे अपन ने कर्ता पहचान लिया कि कर्ता, जैसे वाक्य था कि हमारे द्वारा भगवान की पूजा की गई, हमारे द्वारा भगवान की पूजा की गई, ये वाक्य था। अब यहाँ पर कर्ता क्या था? हमारे द्वारा पूजा की गई। तो हमारे द्वारा में कौन सा कर्ता किसमें था? करण में था। के द्वारा या से करण में था। पहली बात तो ये, जो हमारे द्वारा भगवान की पूजा की गई, यह वाक्य कर्मवाच्य का है। अभी तक हमने आपको कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य नहीं बताया, केवल कर्तृवाच्य के वाक्य चल रहे थे। तो कर्तृवाच्य के हिसाब से आपको वाक्य बनाया था। वैसे वो वाक्य गलत है जो हमने आज आपको बनाया। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य के साथ अलग कंडीशन होती है। जो हम आपको जब कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य बताएंगे तब वो क्लियर हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। इस वाक्य को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा कि ये वाक्य कर्मवाच्य का है। तो जब हम आपको बताएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, कर्म, कर्म यानी वह चीज जिसको घर को जाते हैं, यानी कर्ता जिस क्रिया को करता है वह कर्म कहलाता है। कर्ता जिस क्रिया को करता है, भोजन को करता है, भोजन करता है। तो कई बार तो कर्म और क्रिया दोनों मिलके क्रिया रूप चेंज हो जाता है। अब घर जाता है, तो उस दिन हम आपको कर्म के बारे में बताया था। कर्म किसे कहते हैं? देखिएगा, कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का फल जो है वह कर्म कहलाता है। क्रिया का जो फल है वह कर्म कहलाता है। जैसे राम गया, तो गया तो क्या गया? जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होगा तब तक पता तो नहीं चलेगा। तो राम कहाँ गया? घर गया, स्कूल गया। तो जैसे स्कूल गया तो क्रिया का फल तो प्राप्त हुआ ना, कि राम स्कूल गया, राम विद्यालय गया, राम घर गया, तो पता तो चला। तो उसे कर्म कहते हैं। तो कर्म के लिए यहाँ पर को शब्द यूज में आता है। हिंदी के वाक्य में जहां भी को वर्ड आए उसे कर्म समझना चाहिए। जहां पर से या के द्वारा, से अथवा के द्वारा यह चीज समझ में आए, वहां पर हमें करण जानना चाहिए। जहां पर के लिए शब्द समझ में आता है वहां पर संप्रदान कारक जानना चाहिए। जहां पर पृथक, अलग होने के अर्थ में, जैसे उस दिन बताया था, पेड़ से आम टूटा, तो पेड़ से आम अलग हुआ, वहां भी से अर्थ में था। तो पृथक होने के अर्थ में वहां पर संप्रदान, अपादान कारक हुआ। संबंध प्राकृत में नहीं होता, षष्ठी विभक्ति प्राकृत में नहीं होती, परंतु हिंदी में होता है। तो का, के, की, रा, रे, री जहां पर भी यूज होते हैं वहां पर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक सा होने से चतुर्थी विभक्ति के ही प्रकरण प्रत्यय लगते हैं।
और में पर आधार के अर्थ में अधिकरण सप्तमी विभक्ति आती है। तो आधार यानी मैं जमीन पर बैठा, जैसे आज एक वाक्य आया था, तुम आसन पर बैठो। आसन पर सप्तमी विभक्ति था, हमें तुरंत देखना चाहिए था कि सप्तमी विभक्ति है, तो आसन शब्द बना हुआ है, तो आसन पर बैठो, तो आसन में सप्तमी विभक्ति लगेगी। बात ये समझ में आ गई होगी। अब उसी प्रकार अपन ने अहम शब्द, ये जब सारे शब्द रूप आपको लिखे हुए हैं, इनकी अभी पीडीएफ करके हम आपको भेज देंगे। आज अपन को अब देखना है प्रत्यय। देखेंगे आज अपन कि प्रत्यय क्या कहलाते हैं। प्रत्यय क्या कहलाते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना। प्रत्यय ये कहलाते हैं जो क्रिया के बाद में लग करके क्रिया के अर्थ को चेंज कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे करता हुआ, रहता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आप लगाते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, रहते हुए यानी वर्तमान काल में क्रिया चल रही है, उसके लिए जो वाक्य यूज में आता है, रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, यानी क्रिया चल रही है। हमने ये भी नहीं कहा मैं खाता हूं। खाता हूं का अर्थ ये नहीं हुआ कि मैंने खाना चालू कर दिया या मैं खाने वाला हूं। खाता हूं, वर्तमान काल चल रहा है, परंतु मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाते हुए जाता हूं। जो ये रहता हूं, खाता हूं, ये जो वाक्य आते हैं, इनके लिए प्राकृत में वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। इन्हें प्राकृत में वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। संस्कृत में इसके लिए सप्तमी और सानच प्रत्यय उपयोग लिया जाते हैं। प्राकृत में इंत और माण दो प्रत्यय होते हैं, इंत और माण। ये देखिएगा, प्राकृत में इंत और माण दो प्रत्यय होते हैं, जिनका अर्थ होता है रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए। धातु के अंत में इन प्रत्ययों को लगा देने पर उसका अर्थ उस धातु के रूप हो जाता है। जैसे हंसते हुए के लिए हसंत लगा दिया। अब यह हसंत तो पुल्लिंग का आदमी हंस रहा है। यदि राम हंसता है तो इसके रूप राम के जैसे चलेंगे। सीता हंसती है, इसके रूप सीता, सिया की तरह चलेंगे। यदि नपुंसक लिंग में हंस धातु तो होगी नहीं, नपुंसक क्या हंसेगा, नहीं हंस सकता। कमल हंसता है, वन हंसता है। कभी वाक्य सुना है आपने कि जंगल हंस रहा हो? कोई कल्पना कर ले तो बात अलग है, कोई कवि कि मैं गया और देख रहा हूं कि वन हंस रहा है, तो उसका वाक्य आपको बनाना पड़ेगा। तो वहां पर हंस धातु जो है नपुंसक लिंग में आएगी, क्योंकि वन जो है वो नपुंसक लिंग। तो कर्ता जिस लिंग का होगा तो ये धातु भी उस लिंग की हो जाएगी। जैसे पहला अपन ने वाक्य बनाया, राम हंसते हुए स्कूल गया, स्कूल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको दो धातुएं आपको मिली। एक तो हंसते हुए हंस धातु है और एक जाना दो धातु है। अब आप क्या करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मैं हंस धातु में क्रिया लगाऊं कि गच्छ धातु में लगाऊं, किस में लगाऊं? कंफ्यूजन हो गया ना। तो हमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया जाना है। राम जाता है, उससे काल का आपको निर्धारण करना है कि काल कौन सा है इसमें। सबसे पहली बात, कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? राम करता है, कि हमने राम लिख दिया।
राम किस पुरुष किस वचन का है? राम प्रथम पुरुष एक वचन का है। और प्रथम पुरुष एक वचन के रूप कैसे चलेंगे? राम पुल्लिंग का है तो देव के समान चलेंगे, तो यहाँ रामो शब्द बन गया, राम। अब क्या कर रहा है राम? राम जाता है। तो जैसे आप लोग रूप बना रहे थे, गच्छ धातु में वर्तमान कालिक प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाया हमने, रामो गच्छई, राम जाता है। क्या करते हुए जाता है? तो उसके बीच में हंसते हुए जाता है, तो हंस धातु यहाँ पर हमने लगाई। ठीक है, अब हंस धातु में हंसते हुए शब्द आया है, तो हमें पुल्लिंग का कौन हंस रहा है? राम हंस रहा है। तो राम के हिसाब से यहाँ पर हमें वर्तमान कालिक प्रदंत में इंत और माण दो प्रत्यय होते हैं, इन दोनों प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय हमको लगाना है। तो यदि हमने यहाँ पर हंस धातु में इंत प्रत्यय लगाया तो हसंत रूप बन गया। अब कौन हंस रहा है? राम हंस रहा है ना, तो राम के हिसाब से यहाँ पर पुल्लिंग लगेगा, तो हसंतो। राम में भी रामो है, यह हसंतो बना दिया। या दूसरा बना सकते हैं आप, हसमाणो, रामो हसमाणो गच्छई, राम हंसते हुए जाता है। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। स्कूल के लिए क्या शब्द आता है? विद्यालय शब्द आता है। तो विद्यालय के लिए क्या बनेगा? विद्यालय, विद्यालयम। क्या शब्द बनेगा? विद्यालय। स्कूल के लिए विद्यालय बोलते हैं ना हिंदी में, विद्यालय का क्या बनेगा? विद्यालयम। या दूसरा शब्द बनता है पाठशाला। पाठशाला, तो पाठशाला को प्राकृत में क्या बनाओगे? पाठशाला, पाठशालम। अब यहाँ पर प्राकृत में जो विद्यालय शब्द है वो नपुंसक लिंग में है, तो विद्यालय का विद्यालयम बन जाएगा। पाठशाला जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग में सीता के रूप चलते हैं, उसी प्रकार सीएम बनता है द्वितीय एक वचन में, यहाँ सीतम बन जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर पाठशालम गच्छई, रामो हसंतो या हसमाणो विद्यालयम अथवा पाठशालम गच्छई, ये रूप बन गया। आपको किसी को कोई तकलीफ हो तो आप बता दीजिएगा। दो पार्टिसिपेंट हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। भैया जी ये विद्यालय का स्कूल में विद्यालयम क्यों लगा? ये तो उसमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना भैया जी, तो हाँ स्कूल को जाता है, हाँ, तो इसमें तो रे या डम लगेगा ना, डम। लम चतुर्थी विभक्ति में लगता है। विद्यालय शब्द है, हमने हाँ जी। उसको विद्यालय शब्द बना दिया। ठीक है जी, विद्यालय। अब विद्यालय में आपको विभक्ति लगानी है। अब आप राम की रूप चलाइएगा, रामो, या देव की रूप चलाइएगा, देवो देवे, देवम देवे। तो देवम बना ना द्वितीय एक वचन में, उसी प्रकार से विद्यालयम बन गया, है ना। उसी प्रकार से क्या बन गया? विद्यालयम बन गया। देखिए अभी आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को भी रूप नहीं पता, और रूप के लिए आपको हाँ पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ हम आज आपको भेज देंगे, और उसके बाद आप लोग रूप याद कीजिएगा। अगले सोमवार को पढ़ाई कुछ होगी और आप लोगों से पुछाई ज्यादा होगी, और आप लोगों से हम रूप पूछेंगे। जिस दिन आप लोगों ने रूप याद कर लिया और मैंने पूछा कि राम का चतुर्थी एक वचन क्या बनता है, आपको फट से जवाब देना रामस्य, रामायण। हमने पूछा राम का तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा, तो आपको फट से जवाब देना रामे ही।
तृतीय एक वचन क्या बनता है? रामेण। तुरंत आपको जवाब देना है। जैसे आप जवाब तुरंत लिखेंगे, तुरंत बोलेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा ना। जैसे वो टेबल आपको याद हो गई, राम के रूप की, लता के, सब सेम टू सेम, वैसे ही आपको वाक्य बनाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। समझ में आ रही ना बात? आप ये बताइएगा कि इंत और माण, ये वाला प्रत्यय के रूप आपको याद हो, पता हो गए? इंत और माण लगते कहाँ पर लगते हैं? खाते हुए, जाते हुए, रहते हुए, पढ़ते हुए, इन धातुओं के साथ रहते हुए, खाते हुए शब्दों में इंत और माण प्रत्यय लगते हैं। यदि कर्ता पुल्लिंग का होगा तो इंत और माण के शब्द रूप पुल्लिंग के देव शब्द के समान चलेंगे। यदि कर्ता स्त्रीलिंग का हुआ तो इसके रूप कथा, सीता, लता इनके समान चलेंगे। यदि कर्ता नपुंसक लिंग का होगा तो इसके रूप कमल, वन, ज्ञानम, ज्ञान इनके समान चलेंगे। एक और अपन बना के देखते हैं, अभी आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। सीता पढ़ते हुए भोजन करती है। मैं आपका म्यूट खोल देता हूं, आप लोग बनाइएगा। सबके म्यूट खुले हुए, आप अपने म्यूट वहीं से खोल करके वाक्य बनाइएगा। सीता, कर्ता कौन है? सीता। 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 सिया बोलते हैं ना सीताराम के लिए, जय सिया राम। सिया क्या है? ये सिया। अब धातु कौन सी है? 2 धातु है, एक पढ़ धातु है, एक भोजन करना धातु है। तो हमने यहाँ पर पढ़ धातु लगा दी और दूसरी धातु थी अस धातु भोजन करने के लिए। ठीक है। अब इन दोनों धातुओं में देखिए, सीता क्या करती है? सीता भोजन करती है। तो भोजन के साथ अस धातु में हमने असाई लगा दिया। तो प्रथमम पुरुष एक वचन की सीता है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का सीता पठ असाई। अब पठ धातु पढ़ते हुए, तो पठ धातु में क्या लगाओगे आप? इंत प्रत्यय लगा दिया। अब इंत प्रत्यय पठंत। पठंत लगा दिया। कौन पढ़ रहा है? सीता पढ़ रही है। तो सीता के हिसाब से पढ़ धातु का इंत प्रत्यय लगाइए, तो सीता पठंता। ठीक है। सीता आकारांत थी, यहाँ पठंता लगा दिया। यदि सीता के स्थान पर यहाँ पर मोहन होता तो प्रत्यय क्या लगता? पठंत। तो यहाँ पर गीता होती तो क्या लगता? यहाँ पर गीता होती तो क्या लगता? पठंता। ठीक है जी। यदि यहाँ पर वन और ज्ञान होता तो क्या लगता? प्राणम यानी ज्ञानम, क्या बनता? पठंतम। नहीं, ज्ञान पढ़ते हुए प्राप्त होता है, ऐसा बनता। यदि अपन को तो ज्ञान पढ़ते हुए प्राप्त होता है, प्राप्नोति बनता है वहां पर, प्राप्त करने के लिए पावई। ज्ञान पढ़ते हुए प्राप्त होता है। प्राणम पठंतम पावई। ठीक है नहीं, ऐसा बनता है इसमें। तो जैसा कर्ता होगा उसके हिसाब से इंत और माण प्रत्यय लगेंगे। यदि कर्ता नपुंसक लिंग का है तो प्रत्यय नपुंसक लिंग के हिसाब से चलेंगे। यदि कर्ता स्त्रीलिंग का है तो प्रत्यय भी स्त्रीलिंग के चलेंगे।
यदि कर्ता पुल्लिंग का है तो प्रत्यय ठीक पुल्लिंग के लगेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आई? आ गई। एक दो वाक्य और बनाइए आप। देखिए वाक्य बनाने में प्रैक्टिस होगी तो ये जो हमने थ्योरी बताई है ना, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई साहब बोर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। तो नहीं भैया जी, एग्जाम्पल से तो बहुत जल्दी क्लियर होता है। आपके दिमाग पे बैठाने के लिए बात की जा रही है। इन तोरमान वर्तमान कालिक कृदंत में इन तोरमान लगते हैं, करते हुए, जाते हुए, खाते हुए। इसके जब तक 5-7 उदाहरण आपको पता नहीं चलेंगे तब तक आपको वाक्य बनाना नहीं आएगा। ठीक है जी। अब एक और वाक्य बनाइएगा। भैया जी सीता वाला कंप्लीट करके बता दीजिए जरा। उसको हमने सही होगा ना? सिया पठन तो पठनता असही। असई। और इसका हिंदी वाक्य था ज्ञान पढ़ते हुए होता है, ज्ञान पढ़ते हुए प्राप्त होता है। अगला वाक्य देखिएगा। नाचते हुए, पुत्र नाचते हुए कहता है। पुत्र शब्द है, पुत्र का बनता है पुत्र। अब यहाँ पुत्र पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है? किसका है? कर्ता कौन है? पुल्लिंग का भैया जी। कर्ता कौन है? पुत्र। कर्ता किस वचन से एक वचन का है। तो यहाँ पर तो नाचने के लिए नच धातु आती है और कहने के लिए धातु आती है नचंतो। अब यहाँ पर क्या बनाओगे आप? नचंतो। नचंतो। एक बात अपन भूल रहे हैं, आधा ना नहीं आएगा, ठीक है ना? बिंदी आएगी, बिंदी। हाँ बिंदी आएगी, बिंदी आएगी, ठीक है। अब ना आ भी सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ता के साथ लगेगा तो आ जाएगा। ता था द ध न उसी वर्ग का है ना, इसलिए संयुक्त तो हो सकता है। क्या तावर्ग है, परंतु किसी और वर्ग का होता तो संयुक्त तो नहीं होता। ठीक है जी। चले तो नचंतो कही। लच्चन तो आएगी ना नचंतो की जगह। अब नचंतो ही द्वारा है, लच्चन तो ड़ा ना की जगह और ब्लास्ट नच्ची भी आएगा। वो वर्तमान में ना आता है तो इसलिए वहां पर नचंतो भी बन सकता है। नचंतो कही का धातु में आप लगाइए, कौन कहता है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का है तो धातु वर्तमान काल की क्रिया, तो धातु भी वर्तमान काल की लगानी है। क्या लगाएंगे? कही। तो नचंतो कही। समझ में आ रही बात? चलिए अगला वाक्य बनाइएगा। वह मांगते हुए जाता है। कर्ता है तो पुल्लिंग हो गया। धातु क्या है? मग्ग। मांगने के लिए मग्ग धातु होती है और जाने के लिए गच्छ धातु होती है। अब यहाँ पर जाता है, कौन जाता है? वह जाता है, सो गच्छई। करते हुए जाता है, मांगते हुए। मांगते हुए में क्या लगेगा? मग्गंतो। 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 ठीक है रेणुका जी? हाँ जी भैया जी। मग्गंतो।
यहाँ अपन करते हैं वह मांगते हुए जाती है। अब क्या बनाओगे? ता 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 हाँ, मगनता, मगनता। सा मगनता। ठीक है ना जी? काम। हाँ जी। चलिए अब आप अपने 15 वाक्य लिखिए वर्तमान कालिक कृदंत की। लिखते जाइएगा। हाँ जी बोलिए। मैं देखते हुए खाता हूँ। मैं देखते हुए खाता हूँ। भैया जी देखने की पश्य हो जाएगी ना? देखने के लिए पस या पास, ये पस बन सकता है अथवा पास। ठीक है, अगला लिखिएगा। मैं सोते हुए स्वप्न देखता हूँ। स्वप्न के लिए, स्वप्न के लिए क्या आएगा? सब आएगा सब। और भैया जी सोते हुए के लिए? शब्द अच्छा आता है। सोने के लिए तो सही आता है। भैया जी डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर दीजिए सबको। सोने के लिए सही आता है। स्वप्न के लिए देख के बताऊंगा, याद नहीं आ रहा वो शब्द अच्छा सा है। चलिए अगला वाक्य लिखिएगा। तुम देखते हुए पढ़ती हो। भैया जी दोबारा बोलना। तुम देखते हुए पढ़ती हो। अगला क्वेश्चन, अगला वो लिखिएगा। बैठते हुए भोजन भैया जी करता हूँ। रिपीट करना। मैं भोजन करता हूँ। एक किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस प्लीज बहुत, अपने हाँ। आप को म्यूट कर दो। लिख लिया वाक्य आपने? मैं बैठते हुए भोजन करता हूँ। अगला वाक्य लिखिए। तुम सब देखते हुए लिखते हो। अगला वाक्य, मैं पढ़ते हुए नाचता हूँ। अगला वाक्य लिखिए। तुम सफाई करते हुए, स्वच्छ करते हुए, सफाई के लिए स्वच्छ कर लीजिएगा। तुम स्वच्छ करते हुए जाते हो। अगला वाक्य लिखें। मैं तुम्हें
देखकर नाचता हूँ। वर यानी दूल्हा, कोष्टक में दूल्हा लिख लेना। वर विवाह करते हुए, विवाह करते हुए, विवाह की जगह लिखो आप नाचते हुए। वर नाचते हुए खुश होता है। वर नाचते हुए खुश होता है। कितने वाक्य हो गए? 7-8 हो गए होंगे। 2 वाक्य और लिख लें। बंद कर दिया है म्यूट आप लोगों का। 2 वाक्य और लिखें। सीता राम को देखते हुए वन जाती है। पिता पुत्री को दान देते हुए कहता है। राजा सैनिक को कहते हुए आदेश देता है। आदेश के लिए आदेश शब्द ही आएगा, वहां सा के स्थान पर सड़क वाला सा कर लीजिएगा। देने के लिए दा धातु आती है। दामी, देवी, देई, इवंता, दामी, दा धातु आती है वहां पर। और कहने के लिए कथ धातु का कह बनता है। सैनिक के लिए सैनिक, सैनिक बनेगा सैनिक। सैनिक के लिए सैनिक, सैनिक, सैनिक। ठीक है जी। अब आपके मंगल, अब आप लोग टाइम खत्म हो रहा है, 3-4 मिनट है, जिनवाणी स्तुति कर लीजिएगा। और ये सारे वाक्य आप लोग बना करके, जो भी आप लोगों को दुविधा हो रही हो, जो नहीं आता हो, आप ग्रुप में, 40 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, नया वाला ग्रुप, उस ग्रुप में आप भेजें। तो आपको जो भी धातु नहीं आ रही समझ में, वो धातु बता दी जाएगी। जिस शब्द का प्राकृत समझ में नहीं आता, वो प्राकृत बता दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोग भेजेंगे तब बताया जाएगा। आप लोग भेजेंगे नहीं तो नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, 100 नंबर का पेपर होगा आपको। अब ये 15 क्लासेस के बाद 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें 60 नंबर तो आपको पेपर के हैं, 20 नंबर आप लोगों की उपस्थिति के हैं, और 20 नंबर आप लोगों के होमवर्क के हैं। तो जो लोग डेली होमवर्क भेजेंगे करके और डेली उपस्थित होंगे हर क्लास में, उनको 40 नंबर वो मिलेंगे, और 60 नंबर का आपका पेपर। ठीक है जी। 40 लोगों में 15 लोग अटेंड किए, तो 40 ने नाम लिखवा दिया साहब कि मैं पीछे न रह जाऊं, नाम लिख दूं। 5-7 क्लास हम देखेंगे, यदि उनमें से कोई नहीं आता तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ग्रुप में से। चले, हाथ जोड़ ले। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख से। देव वजुवर अंत को गुप्त सेवा निर्गन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार में।
बोले दौसान गिनवाणी माता की जय। किसी को सरिता जी सूचना देनी कुछ आपको? भैया जी मुझे दो चीजें पूछनी